सिख जनसभा कर रहा हूँ। उसमें हजारों लोग हिस्सा लेंगे और मैंने एक बात कही है, पहले भी कही है, आज भी कह रहा हूँ कि मैं 1991 से 96 तक एमएलए था इस क्षेत्र में। पिछले 25 साल से मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे, मैंने दावा किया है कि ये सभा मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल, मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनकी सभी की सभाओं से बड़ी सभा होगी, ऐतिहासिक सभा होगी, भव्य सभा होगी। इसमें हम जो आजकल के मुद्दे हैं, बेरोजगारी खासतौर पे, विकास, और जिस सरकार ने भी बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया है, उनके खिलाफ हम मोर्चाबंदी करेंगे, उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और जिस प्रकार से मौजूदा सरकार में भी 36% बेरोजगारी है, जो आज के दिन हिंदुस्तान में सभी स्टेटों से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर, इसका जिम्मेवार कौन है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बहुत सी और विकास की बातें होंगी, वो हम इस सभा में करेंगे। पिछले 10-15 दिन 20 दिन से मैं निरंतर वहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ और मैंने वहाँ की समस्याओं को जानने का प्रयास किया है। लोग बहुत दुखी हैं, पहले से भी और अब भी सरकारों से दुखी हैं। जिस प्रकार से रोजगार के मामले में लोगों ने नंगा नाच किया है, इस क्षेत्र को रोजगार मिल नहीं रहा, इन सभी बातों को लेके हम 2 तारीख को खुलासा करेंगे। अब किसी ने कोई पूछनी है बात तो पूछ सकते। आपने क्लोई को क्यों चुना है? क्लोई इसलिए चुना है कि मैं वहां से एमएलए रहा और मेरा क्षेत्र भी रहा है, और मैं अब से नहीं, मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ। तो हुड्डा साहब है वहाँ से, तो पहले तो उनके साथ आप भी रहे थे, आप एकदम नहीं, मैं हुड्डा साहब के साथ भी रहा हूँ, हुड्डा साहब के खिलाफ भी रहा हूँ। कोई पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। चलो, इसी परमानेंट और अनपरमानेंट दोस्ती और दुश्मनी में एक सवाल ये उठता है कि आज लगभग उम्र का आखिरी पड़ाव चल रहा है, ऐसी अवस्था में आज ये आगाज क्यों? देखिए, मैं तो पहले दिन से ही जिस ताकत से आज काम कर रहा हूँ, मैं 50 साल भी पहले भी इसी ताकत से काम करता हूँ। मेरी मशहूर है, आप किसी से मेरे बारे में पूछ सकते हो, मेरे क्षेत्र में जाके। ऐसी विशेष रणनीति नहीं, मैं आखिरी लड़ाई है, आखिरी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि राजनीतिक आदमी कभी घर नहीं बैठा करते। फिर भी कोई तो सब्जेक्ट होगा। क्या इससे कांग्रेस में गुटबाजी सामने नहीं आएगी? नहीं, गुटबाजी कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है, गुटबाजी कोई नहीं है। अगर कोई आदमी गलत काम करे तो उसको ठीक करना कार्यकर्ताओं का काम है, हम भी कार्यकर्ता हैं, इसलिए मैं लोगों की आवाज़ बन के सामने आ रहा हूँ। मैंने इलाके के लोगों से, मैं घर घर गया हूँ, लोगों से बात भी की है, मैंने लोगों से समस्याओं को जानने की भी कोशिश की है। समस्याएं बहुत है वहाँ, और उन समस्याओं को लेके मैं 2 तारीख की जनसभा। आप लोगों से मिले हैं गांव में, क्या उनके खिलाफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी कोई रोष वगैरह है? सबके खिलाफ जोश है, वहाँ जाके पता करो, आप आ जाना 2 तारीख को, आपको पता लगेगा कि कितना गुस्सा है लोगों में। क्या पार्टी छोड़ रहे हैं? नहीं, पार्टी वर्टी छोड़ने का कोई इरादा नहीं। मैं कांग्रेस में रह के बगावत नहीं है। प्रजातंत्र में अपनी बात कहना बगावत कहोगे तो ये बगावत ही है। प्रजातंत्र में अपनी बात हर आदमी कहता है, मुझे हक है मेरी बात कहने का। आज मेरे सामने मेरे लोगों की अनदेखी हो रही हो, मेरे सामने में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा हो, तो मेरा फर्ज है कि मैं उनकी आवाज़ उठाऊं और उनकी आवाज़ बन के मैं सामने लगा। तो आप कांग्रेस में हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, अगर वो आपको टिकट नहीं मिलती क्या चुनाव आप वहीं से? देखिए, अगर मेरे लोग, मेरे किलोई के लोग मुझे कहेंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं निश्चित तौर पे लड़ूंगा। बगावत नहीं होगी? बगावत नहीं होती है। बगावत ऐसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 1977 में एक बार कांग्रेस छोड़ के चले गए थे,
वो रेडी कांग्रेस में चले गए थे। हुड्डा साहब के रहते किलो इसे टिकट से मावना है। टिकट का तो कुछ नहीं पता, क्या कोई क्या नया- पता कल को हुड्डा साहब ही वहां से ना लड़े, कांग्रेस से ना लड़े, क्या पता। आपकी जिस तरह से लिस्ट में नाम और मिला, टैक्स- नाम की आप सोच रहे थे कि लिस्ट में नाम ना, आएगा। मैं ये मेरे लिए बहुत छोटा था, मैं इसको कोई अहमियत नहीं देता हूँ, ना मैंने कोशिश की। किस किस का कटा है यहाँ से ना? देखो बहुत लोगों का कटा, मुझे किसी का पता नहीं। जो पूर्व मंत्री मैंने तो में है, कोशिश- पीछे आपने बताया सुभाष था। बत्रा है और मेरा मतलब आपके सहयोगी हम कौन? सीनियर मोस्ट थे दोनों, इन्होंने किया है। वो उसका कोई इशू नहीं है, वो बहुत छोटी पोस्ट है। क्या कोई क्या नया मानते हो निर्वाचन हो? प्रदेश में कांग्रेस कमजोर हो रही है? देखिए अभी इसके बारे में आंकलन करना पड़ेगा, लोगों को सोच विचार करना पड़ेगा। जो उम्मीद थी लीडरशिप चेंज करने के बाद, उसके हिसाब से अभी कोई अच्छे नहीं, लोग आंकलन क्यों करें, नेता करें। नहीं, लोगों से बात करके आंकलन होगा। क्या होगा सर? अकेले- नया चिन्ह होगा आपके लिए कोई? है नया चिन्ह? नया चिन्ह की टाइम बताएगा, आप लोगों के ऊपर, मैंने लोगों पर छोड़ दिया। अगर लोग कहेंगे तो निश्चित तौर पर लड़ूंगा। नहीं, कहीं ना कहीं आप नहीं मानते कि नया युवा चेहरा कहीं ना कहीं बनना पार्टी चाहिए? बदलने की संभावना? कुछ भी राजनीति में कुछ भी संभावना है। आप राजनीति में आप हर रोज देख रहे हो कि 2 मिनट अरविंद शर्मा कहाँ बीएसपी में, कहाँ इंडिपेंडेंट, कहाँ कांग्रेस, कहाँ बीजेपी। तो कहीं ना कहीं आप शहर में चर्चा है कि सर कृषि मंत्री हुड्डा, सुभाष बत्रा जी आम आदमी पार्टी जल्दी ज्वाइन करना। देखो कुछ नहीं, मैं अभी तक तो कोई ज्वाइन करने की बात, हमारी कोई बात जो, अशोक तंवर जी के साथ। लेकिन ताकत दिखाकर देखते हैं कहाँ जाएंगे। कल सुभाष बत्रा के घर आए थे, मुझे पूरा नहीं पता, जितना मेरी बात हुई है। क्या 2 तारीख की रैली के बाद नई चीज होगी कुछ? नई चीज ये होगी कि लोग संगठित होंगे और जिन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है उनके खिलाफ अब आवाज बुलंद। अच्छा हुड्डा साहब, 2 तारीख की रैली को कितनी बड़ी सफलता मानते हैं आप? कितना बड़ा मैं चैलेंज है भूपेंद्र हुड्डा मान के रहा हूँ लिए? कि देखो वहाँ एक छोटा सा गांव है, वहाँ 5-7 हजार आदमी इकट्ठे हो जाए, बहुत बड़ी बात है। एक गांव के अंदर अगर 5-7 हजार आदमी इकट्ठे हो गए अगर आवाज बुलंद करते हैं तो मैं उसको बहुत सफलता मानता हूँ। लेकिन मैंने भजनलाल की प्रोग्राम किया था, मैं जब मिनिस्टर था, 2-2.5 हजार आदमी इकट्ठे हुए थे। मैंने चौटाला का प्रोग्राम भी देखा है, मैंने चौधरी बंसीलाल का भी देखा है, मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी देखा है। देवीलाल की 4 लाख की थी 89 में, अगला इलेक्शन 38 हजार से आ गया। जी, चौधरी देवीलाल की 89 में 4 लाख की थी, 91 में 2 साल बाद 38 हजार से आ गया। आप लीड को परमानेंट न मानना, लोग परमानेंट किसी से नहीं बंधे हुए, जी, ये तो समय के अनुसार लोग वोट करते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं। आपने अच्छा काम किया तो आपको वोट कर देंगे, आपने अच्छा काम नहीं किया तो आपको खिलाफ हो जाएंगे। अच्छा हुड्डा साहब, आज जिसके साथ भी रहे, आज आप अकेले हैं, आपके साथ नहीं दिख रहा। आप सुभाष बत्रा जी आपके साथ थे, वो भी पीछे कई दिनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग करते हैं। देखिए, ना तो मैं कभी अकेला रहा, ना मैं अकेला हूँ। ये प्रोग्राम मेरे चुनाव क्षेत्र का है, वहाँ मैं सुभाष बत्रा अगर उनका मन करेगा तो आ जाएंगे, वरना इसमें मैंने अकेले किया, क्योंकि मैं अगर किसी और को लाऊंगा तो ये लोग कहेंगे कृष्णमूर्ति ने तो फलाने को, शैलजा जी को, किरण चौधरी को, रणदीप सुरजेवाला को, इनके नाम से लोग इकट्ठे किए। अपने दम पे लोग इकट्ठे करूँगा, मेरे में बहुत दम है। मैंने 91 से 96 तक जो काम किया, लोग आज भी मेरे काम को याद करते हैं। नहीं, सुभाष हमने इसलिए नहीं बुलाया कि फिर लोग कहेंगे भूपेंद्र हुड्डा के नाम से लोग इकट्ठे हो गए। मैंने अपने दम पे करना है भाई 50 साल, और भीड़ इकट्ठी करके दिखाऊंगा। कितने आज MLA बड़े हैं कितने एमएलए आपके साथ? 31 में से कितने आएंगे? एमएलए, कोई किसी बता दिया? को बुलाया ही नहीं। एमएलए 4-5 आ सकते हैं, 5, 6, 7, 10 भी आ सकते हैं, लेकिन किसी को बुलाया ये कोई इतने वोट से आ रहा है, 2 मिनट लगती हैं। तो हुड्डा साहब, आप कह रहे हो विकास नहीं हुआ, आप कांग्रेस में रहे, वहाँ के एमएलए भी, एमपी भी सब वहाँ के कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो विकास आज तक नहीं हुआ, और एकदम आप अलग से चल के आप कह रहे हो विकास करवाएंगे हम। ऐसा पिछले 1-1.5 साल से मैं लगातार इस क्षेत्र में जा रहा हूँ, लोगों के दुख दर्द में जा रहा हूँ, किसी की डेथ पे, किसी की शादी में जा रहा हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर रोष था। लोग कह रहे थे कि जी हमारी नौकरी जिसकी लगनी चाहिए थी उनकी नौकरी नहीं लगी, और ऐसे लोग नौकरी लगवा के जिनका कोई खाता ही नहीं था। तो मैंने लोगों की बातें सुनी, तो मेरा मन किया कि मैं उनकी आवाज़ उठाऊँ। आज मैं लोगों की आवाज़ बन के सामने आपके सामने आया हूँ, और मैं लोगों की आवाज़ निरंतर उठाता रहूँगा। मैं ये बातें कल कहूँगा, 2 तारीख को कहूँगा, अभी मैं वो बातें कहना नहीं चाहता, क्योंकि अभी मैं कह दूँगा फिर 2 तारीख को आप नहीं आओगे। इसलिए बहुत सी बातें हैं जो वहाँ कहनी है मैंने। ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि आरोप लगते रहे कि सब कुछ क्लोई में हुआ है, उतनी बात नहीं है। आप लोगों से बात तो करके देखो,
लोगों के अंदर, ये भाई कलोई का है दीपक हुड्डा, मेरे साथ घुमा, घर घर गया मेरे साथ, कितनी लोगों ने शिकायतें की मैं बता नहीं सकता आपको। फिर कांग्रेस क्यों जीतती है वहाँ से अगर विकास नहीं? कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई मुकाबले में, कोई मेरे जैसा आदमी मुकाबले में होगा, फिर पता लगेगा। अब कांग्रेस सामने होगी तो आप लड़ोगे? कोई होगा, अगर लड़ना है, अगर लोग कहेंगे लड़ना है तो लड़ना है, कोई सामने हो। फिर ये नहीं देखना कि भाई है, भतीजा है, चाचा है, कुछ नहीं। कल विरोध का संक्रांत होगा कलोई से? ये नहीं, ये आप आओ वहाँ, आपको ये अगर यही आज बता दी तो फिर आप नहीं आओगे। ये जरूरी है कि इसको हम उसमें रखें, थोड़ा सा सीक्रेट रखें। ठीक है, सीक्रेट रखिएगा। अच्छा, आपने लोग कभी दुख सुख में जाते नहीं थे, अब दुख सुख में जाने लगे। आपके दबाव आपने से। देख के चले आगे। और एक तो बड़ी मजाक की बात बन गई, मेरे पास टूर प्रोग्राम है उन शहनशाह का, शनिवार को दुख सुख में जाने का प्रोग्राम बना दिया। शनिवार में अब शुक्र मानते हैं। वो भी ना बैठे करते जी किसी के। 17 तारीख को हमारे 2 दलितों के बच्चे एक्सीडेंट में मर गए थे, उनका प्रोग्राम बना दिया और टूर प्रोग्राम भेज दिया, गांव में भी भेज दिया टूर प्रोग्राम। आज हमारे यहाँ गए थे आप? मैं तो गया था। फिर अगले दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी गए? नहीं गए, प्रोग्राम तो प्रोग्राम था। हाँ, वो शनिवार था उस दिन। अच्छा। और ये जब ये चलने लगे, घर से चल पड़े, तो एक ने टेलीफोन किया इसके टिटोली के आदमी ने, क्या आप क्या कर रहे हो, शनिवार को जा रहे हो? जब शुभन होता है शनिवार में जाते हैं। फिर वो वापस कर गए। अच्छा, शनिवार की वजह से? मतलब मेरी, शनिवार में बैठे नहीं। आप तो शुक्रवार को गए थे? मैं तो शुक्रवार को, मैं तो खैर जाता रहता हूँ।